नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी के एक नए एपिसोड में आज आपका स्वागत है। कहानी 1971 की एक आलीशान पार्टी की जिसने ईरान की तकदीर बदल कर रख दी। 8 टन राशन, 27 किलो गोश्त, 2500 बोतल शैंपेन की और 1000 बोतल बरगंडी वाइन की। पेरिस के सबसे महंगे होटल के बेहतरीन खानसामे, स्विट्जरलैंड के वेटर और खाना परोसने के लिए लंदन से मंगाई गई सोने के पानी से नकासी गई 10,000 प्लेट, जिसके बारे में लाइफ मैगजीन ने लिखा था सदी की सबसे बड़ी पार्टी। 3 दिन तक चली इस पार्टी में 65 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नुमाइंदे पहुंचे। कुल 600 लोगों ने शिरकत की और खर्चा आया महज $100 मिलियन। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज के 5,000 करोड़ रुपए। हालांकि सिर्फ पैसे खर्च हुए होते तो कोई बात नहीं थी, यह पार्टी कुछ ज्यादा महंगी साबित हुई, क्योंकि इस चक्कर में खत्म हो गई एक राजशाही, हमेशा हमेशा के लिए बदल गया एक देश। कैसे, चलो जानते हैं। बात है साल 1971 की। ईरान के शासक थे मोहम्मद रेजा पहलवी। रुतबे में कोई कमी ना आ जाए इसलिए पहलवी को शाहों के शाह भी कहा जाता था। अमेरिका के परम मित्र और एकदम लिबरल भी ये माने जाते थे। सिर्फ माने जाते थे, असल में थे नहीं। इनकी हरकतें सुन लेंगे तो ये परिचय गड़बड़ा जाएगा। हिजाब जैसी प्रथाओं के ये खिलाफ थे। हालांकि खुद ये भी कहते थे लड़कियां चाहे प्रशासन की नजरों में बराबर हों, पर लड़कियां कभी भी काबिलियत में बराबर नहीं हो सकती। शाह के शासन में कुछ और दिक्कतें भी थी। देश में तेल के कुएं थे पर जनता गरीबी में जी रही थी। स्कूल और हॉस्पिटल में तमाम सुविधाओं की कमी थी। इसके बावजूद भी पहलवी को 1970 में एक जलसा लगाने की सूझी, जिसकी तैयारी के लिए पूरा 1 साल की जरूरत थी। 1971 में पर्शियन साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह पड़ रही थी। शाह के शाह ने तय किया कि इतना भव्य जलसा करवाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मंत्रियों ने सुझाया कि राजधानी तेहरान में जलसा रखना सही होगा, लेकिन शाह ने कहा नहीं, जलसा दूर रेगिस्तान में रखा जाएगा, जहां पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा था और शाह का हुक्म था। हुक्म की तामील भी हुई। बस फिर क्या था, 30 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया, इंसानों से नहीं, सांपों और बिच्छुओं से, क्योंकि ये बात रेगिस्तान की है। फिर पेड़ लगाए गए, एक रनवे भी तैयार किया गया और 600 किलोमीटर की रोड बनवाई गई। अब बारी थी सामियाने लगाने की। 50 के आसपास सामियाने लगाए गए। अब सामियाने हमने कह दिया तो इसे टेंट ना समझें। इन सामियानों के सजाने के लिए इतना रेशम तैयार किया गया कि अगर 37 किलोमीटर की रोड पर बिछा दें तो वो भी पहुंच जाए। सामियानों में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और 1 सैलून। सामियानों के बीच में लगा हुआ एक फुआरा, आसपास लगाए गए 10,000 पेड़ और चहचाने के लिए 50,000 गोरैया यूरोप से लाई गई और सिक्योरिटी हर 2 किलोमीटर पर एक नाकाबंदी। अब सुनिए किचन का हाल। शाह ने दुनिया के सबसे महंगे और सबसे बढ़िया शेफ को बुलाया खाना पकाने के लिए। 200 वेटर बुलाए गए स्विट्जरलैंड से। अब बात करते हैं मेहमानों की। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता भेजा गया। ब्रिटेन की तरफ से रानी एलिजाबेथ की जगह उनके बेटे फिलिप आए और यूएस की तरफ से उपराष्ट्रपति आए। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री वीवी गिरी इस समारोह में शामिल थे। मुख्य अतिथि बनाया गया था इथियोपिया के हैली सयासी को। हैली साइसी के साथ 6 और भी लोग थे, पर सबकी नजर थी उनके कुत्ते पर, जिसने हीरो से जड़ी एक पूरी पोशाक पहन रखी थी। पार्टी के ऑर्गेनाइजर फिलिस रियल ने एक स्विस मैगजीन में कहा था कि मुख्य अतिथि के सामने एक मेज पोशाक बिछाया गया जिस पर 125 औरतों ने 6 महीने तक काम किया। पार्टी कैसी रही? टाइम मैगजीन ने लिखा था, ये इस सदी की सबसे आलीशान पार्टी है और पार्टी पूरे 3 दिन तक चली। पार्टी के अंत में बहुत खतरनाक एक आतिशबाजी का शो हुआ। उसके बाद सब अंतिम फोटो लेके अपने अपने देश चले गए। दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी देने के बाद शाह भी खुश थे, भले ही उनके $100 मिलियन खर्च हो गए थे। लेकिन शाह को कुछ समय बाद इसका एहसास हुआ कि यह पार्टी उनके कुछ ज़्यादा ही महंगी पड़ गई। जैसे जैसे ये बात आवाम में फैलती गई, वैसे वैसे विरोध बढ़ता गया। शाह लिबरल होने का दावा करते थे, पर इस पार्टी ने उनकी असंवेदनशील शासक की छवि को और पुख्ता कर दिया। शाह की पुलिस ने धरना करने वालों को जेल में डाला, पर विरोध बढ़ता ही गया। औरतें बुर्का पहन के रोड पर निकलने लगी। बुरखे पर कानूनी पाबंदी तो नहीं थी, पर आघोषित रूप से बुर्का पहनने वाली औरतों को भेदभाव की नज़र से देखा जाता था।
इसलिए बुर्का ईरान की क्रांति का सबसे बड़ा सिंबल बना। उस वक्त 1979 तक हालात इतने बेकार हो गए कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। अतीउल्लाह खुमानी की वापसी हुई, उसने देश को इस्लामिक रिपब्लिक में बदल दिया। लेकिन नए निजाम ने जिस हिजाब और बुरखे से क्रांति आई थी उसको बंधन बना दिया। पर सच बात यह है कि बंधन तोड़े जा रहे हैं, कहीं एक तरीके से, कहीं उसके विपरीत तरीके से। तो आप लोग बताएं कि हिजाब और बुरखे पर आपकी क्या राय है? इसे पहनना या ना पहनना, किसी के ऊपर थोपना सही है या गलत? ये आस्था की चीज़ है, मन करे वो पहने, जिसका मन ना करे वो ना पहने। तो सदी की सबसे बड़ी कही जाने वाली पार्टी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद और देखते रहिए @किस्से कहानी 2.0।